हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसजीपीजीई के बारे में। और एसजीपीजीई की वैकेंसीज हैं वो आने वाली हैं। आप सभी को पता है कितनी पोस्ट आने वाली हैं, 1426 पोस्ट आने वाली हैं। कब आने वाली हैं, क्या रहने वाले हैं। एसजीपीजीई का भी पीछे एग्ज़ाम हुआ था जिसका डीवी अभी चल रहा है और उसका डीवी 5 मार्च को उसका डीवी है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो बच्चे बुलाए गए हैं वो 5 मार्च को बुलाए गए हैं। इसके बाद कोई भी और लिस्ट वगैरह है वो नहीं निकलने वाली है। 5 मार्च को जब फर्स्ट जो पहले 1426 पोस्ट का एग्ज़ाम होना था वो क्या हुआ था, 260 कुछ पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था। और जो 260 पोस्ट है इसका डीवी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 5 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट आपकी वैकेंसी निकलेगी वो 1426 पोस्ट है निकल के आएगी। एक क्रेडिबल सोर्स के थ्रू मुझे ये जानकारी मिली है कि 1 से 2 महीने के अंदर 1 to 2 मंथ के अंदर आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी हो जाएगी। अब वो हो सकता है 15-20 दिन में ही हो जाए या फिर हो सकता है 1.5 महीना पूरा ही ले ले। तो 1 से 2 महीने के अंदर आपकी वैकेंसी आ जाएगी और उसके बाद में 1 या 2 महीने का ही टाइम रहता है जिसमें वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेते हैं एसजीपीजे। नॉर्मली यही रहता है और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के नेक्स्ट डे ही आपका रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये कुछ प्रोसेस रहती है एसजीपीजे की एग्ज़ाम की। और इस एग्ज़ाम में 1426 पोस्ट जो पहले आई थी उसमें 800 कुछ पोस्ट, 700 या 800 कुछ पोस्ट है वो क्या थी, जनरल की थी। और बाकी जो अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं वो थी। फीस इसकी 1100 1150 रुपये है वो रहने वाली है। अब इसकी जो हम बात करने वाले हैं, ये वैकेंसी आपकी 1 से 2 महीने में आने वाली है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। और इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 60-40 का रेशियो है वो रहता है। यहाँ पे जो 60% सिलेबस आपका रहेगा वो नर्सिंग एरिया से रहने वाला है। और जो 40% आपका सिलेबस रहने वाला है वो नॉन नर्सिंग से रहता है। नर्सिंग के अंदर सारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनलाइक एम्स सीआरई, ऐसा नहीं है कि 1 या 2 टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे हर मेजर सब्जेक्ट, एमएसएन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ओप्स एंड गायनो, साइकेट्रिक, फार्माकोलॉजी और जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। नॉन नर्सिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं वो मेनली पूछे जाते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट इंग्लिश, सेकेंड इज जीके यानी जनरल नॉलेज, थर्ड रीजनिंग एंड फोर्थ वन इज मैथ। तो 4 सब्जेक्ट से यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं ईच सब्जेक्ट से। हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाला है। और यहाँ पे रीजनिंग और मैथ है वो क्या आती है, मीडियम हार्ड आती है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, 2-4 चैप्टर भी अगर मैथ के या रीजनिंग के आपने किए हैं, जैसे मैथ में अगर आपने परसेंटेज किया है, रेशियो प्रोपोर्शन अगर आपने किया है और टाइम एंड वर्क किया है, टॉपिक्स कवर किए हैं, 5-7 टॉपिक जो मैथ में इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो यहाँ पे आपके जो 10 नंबर है उसमें से 7 से 8 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे ही रीजनिंग में भी 5-6 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये सिलेबस स्ट्रक्चर है वो रहने वाला है। एसजीपीजे की कट ऑफ्स की अगर हम बात करें तो यूजुअली जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है वो आपकी क्या रहती है, 65, यानी कि 65 से ऊपर है वो नहीं जाती है। एक मैक्सिमम अगर जाएगी तो 67 ले लीजिए आप, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो अगर आप 70 के अराउंड नंबर आप ला पा रहे हैं एसजीपीजे के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम होता है उसमें, तो आप आराम से सिलेक्ट वहाँ पे हो जाएंगे। और दूसरी बात, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एसजीपीजे के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहती है। और नेगेटिव मार्किंग आप सिंपल से सिंपल जो क्वेश्चन आप सोच के वहाँ पे सही करके आओगे वो आपका क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। तो वहाँ पे ये आपको बहुत ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल कंट्रोल करके रखनी है एसजीपीजे के एग्ज़ाम के अंदर। अभी तक 3-4 एग्ज़ाम जो मैंने देखे हैं एसजीपीजे के, वो एक जो एग्ज़ाम था वो 907 पोस्ट का था। पीछे वाला जो एग्ज़ाम था वो क्या था, 260 पोस्ट का था। ये जो एग्ज़ाम था 907 पोस्ट का, इसके अंदर शायद 64 पॉइंट कुछ रही थी। और यहाँ पे जो कट ऑफ रही है वो 65 पॉइंट या 66 के अराउंड ये जो कट ऑफ है वो रही है 260 पोस्ट पे। जनरल कैटेगरी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आप ले दे के चलिए, यहाँ पे जब 1426 पोस्ट आएंगी तो ये जो कट ऑफ आप लेके चल रहे हैं यहाँ पे 63-64, यही कट ऑफ वो रहने वाली है। बहुत ज़्यादा इजी पेपर आता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपकी मैथ रीजनिंग थोड़ी सी भी ठीक है या फिर आपको अगर इंटरेस्ट है मैथ रीजनिंग के अंदर, तो बिल्कुल मैथ रीजनिंग पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, 4-5 क्वेश्चन तो आप आराम से ही कर लेंगे। तो यहाँ पे रीजनिंग मैथ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। और ये जो 20 नंबर हैं यहाँ से 15 नंबर आप आराम से लेके जा सकते हैं। अगर आप 15 दिन भी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं 2-2 घंटा, यानी 30 घंटा अगर आप यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स को देते हैं तो आपके 15 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं। बाकी आपकी चॉइस है आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है।
जो मेजर पोर्शन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, नर्सिंग का रहने वाला है 60% एंड 40% नॉन नर्सिंग का रहने वाला है। लेकिन सिलेक्शन आपको यहाँ पे नॉन नर्सिंग ही दिला के जाएगा। अगर आपके नॉन नर्सिंग में से 10 ही के नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि 60 में से 50 नंबर तो लाने से रहे, क्योंकि SGPGA का एग्ज़ाम है। और ले भी आएंगे तो भी 60 ही नंबर हुए और 60 पे सिलेक्शन आपका चांसेस कम है, होने को हो सकता है क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन SGPGA के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर आपको लगता है SGPGA से रिगार्डिंग कुछ और टॉपिक या वीडियो मुझे भी बनाना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप क्या है ग्रुप का लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सालों से क्यों मास्टर की होके भी डरूं तालों से क्यों, गलती चांद की तो खफा मैं तारों से क्यों, गलती आपकी तो खफा मैं सारों से क्यों।